क्वार्टर में रहने वालों की ज़िंदगी ना बहुत मुश्किल होती है। मतलब क्वार्टर से जब भी हमको घर जाना होता है ना, क्वार्टर को पूरी तरह से क्लीन करके, पूरा बंद करके, पूरा सब कुछ करके जाना पड़ता है। बाहर के शू रैक उठाओ, अंदर रखो, सब कुछ मतलब चेंज होता है हमारी लाइफ में। तो अभी शाम की हमारी ट्रेन है, तो मैंने पूरा घर जो है क्लीन करके उसको लॉक कर दिया था और फिर उसके बाद हम निकल गए थे। तो यहाँ पे हम 4 फैमिलीज़ एक साथ जा रहे हैं। तो हम 2 फैमिली साथ में थे और 2 फैमिली अलग दूसरे आ रहे हैं वो। तो हम लोग जैसे स्टेशन पे पहुंचे, उसके बाद हम उतरे और उतरने के बाद अपना सामान लेके, लगेज लेके हम लोग पहुंच चुके थे रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे हमारी ट्रेन आनी। गर्मी इतनी हो गई है ना कि बच्चों को आते इतनी प्यास, और दोनों चिड़िया की तरह मुंह खोल के खड़ी हो गई हैं अपने पापा के सामने। चिड़िया की तरह वो पानी देते जा रहे हैं। ये बड़ी स्वीट स्वीट हरकतें होती है छोटे बच्चों की, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली हम लोग उनका वेट कर रहे थे, और जब वो आ गए फिर उसके बाद हम लोग साथ में स्टेशन पे पहुंचे। स्टेशन पे हमको कम से कम, मतलब लेट थी हमारी ट्रेन, 2 घंटा लेट चल रही थी, 2-3 घंटे लेट चल रही थी। तो इसीलिए अच्छा हुआ कि थोड़ी लेट आ रही है, मेरा सारा काम फिनिश हो गया। अगर जल्दी आ रही होती तो आधा काम रह जाता। और यहाँ पे देखो, एक आगरी ना इसके ऊपर चल नहीं रही थी, एक्सकलेटर के ऊपर, तो मैंने उसको ना हाथ से पकड़ के, पिछली बार चढ़ गई थी बहुत आराम से खुशी से, इस बार ना डर रही थी। फिर मैंने उसको उठा के रखा, मैंने कहा डर रही है, चलो कोई बात नहीं। क्या, बच्चों को धीरे धीरे से ये सब चीज़ों का डर निकालना भी ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे, सभी लोग आ गए थे, सारी फैमिली। तो जब छुट्टी जाते हैं ना, तो इतना सामान होता है कि सब लोग ना, मतलब खूब बैग बैग लेके आए थे। हमारे पास एक ही बैग था, एक छोटा बैग था बैक साइड पे लगाने वाला, और एक बड़ा बैग। और फाइनली हम स्टेशन पे पहुंचे ना, उसी टाइम पे इतनी तेज़ आंधी तूफान, एकदम बारिश आ गई। थोड़ी देर के लिए आई, 2 मिनट के लिए, लेकिन काफ़ी तेज़ आंधी तूफान आया था। तो यहाँ बच्चे इतनी मस्ती कर रहे थे, मेरी दोनों बेटियाँ डांस कर रही हैं, खेल रही हैं, सारे अपने अपने एंजॉय कर रहे थे, सब मस्ती कर रहे थे अपनी अपनी। तो बस यहाँ बड़े वाले आपस में गप्पे मार रहे थे, छोटे वाले आपस में एंजॉय कर रहे थे। ये पता है, एक टाइम होता है ना जब हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ट्रेन में भी बस एक दूसरे से गप्पे मारो, ऐसे करो वैसे करो। तो बस हमारी बातें करते करते ही हमारी ट्रेन भी आ गई थी, तो हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन में चढ़ने के बाद बच्चों को सैंडविच जो मैं बना के लाई थी, सबको सैंडविच दिए। उसके बाद पॉपकॉर्न वगैरह निकाल रहे थे। फिर ट्रेन का थोड़ा सा सीट का इशू हो गया था, और यहाँ देखो कॉकरोच, ये कंबलों के बीच में कॉकरोच यार, मतलब मैं सोच रही थी कि कितनी गंदी कॉकरोच वो कंबल होंगे यार, हम लोग नहीं लेंगे इनको अपने ऊपर। मतलब इतनी वो रहता है ना कि क्या बताऊँ यार, हाइजीन तो बहुत खतरनाक रहता है ट्रेन में, क्या बोलें इसके बारे में। फिर उसके बाद सुबह उठे हम, कागरू मेरी बेचारी बहुत नींद नींद में ऐसे देख रही थी। फिर बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे। ट्रेन के सफ़र में ना, जब ज़्यादा फैमिली साथ में हो, ये बहुत मज़ा होता है। कोई कुछ बना के लाया, कोई कुछ बना के लाया, सब आपस में बैठ के खा रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही करते करते हमारा टाइम कब पूरा हो गया हमको पता भी नहीं चला। फर्स्ट टाइम मतलब मैंने ट्रैवल किया है ट्रेन में, जब हम साथ में सभी लोग, और मेरे को पता ही नहीं चला हमारा सफ़र कब ख़त्म हो गया। जैसे ही हम उतरे तो देवर आए हुए थे आगे हमारे लेने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग बैठे गाड़ी में, और बस 2 मिनट में तो हम घर पहुँच गए थे आगे। इतना अच्छा लग रहा था ना, जैसे विजयपुर में उतरती हूँ ना, तो एकदम ऐसे फील आता है कि भाई अब की, मतलब थोड़े दिनों में खूब गप्पे मारूंगी, बच्चे भी आपस में खेलेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, मतलब एक वैसा वाला फील आने लगता है। तो फाइनली मैं आके पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल में। चलते हैं अभी गेट के अंदर और पीते हैं पानी वानी, खाते हैं खाना वाना, क्योंकि सुबह के हम 11, साढ़े 10, 11 बजे हम पहुंच रहे हैं घर पे। और बस पहुंचने के बाद जस्ट कूलर लगाया और बैठ गए, सब पानी पी रहे हैं अपना अपना। और यहाँ पे दोनों भाई बैठे हैं साथ में, और पापा अभी गए हुए हैं, पापा घर पर नहीं है। पापा जब आएंगे फिर सब बैठेंगे साथ में, खूब गप्पे मारेंगे। तो आते ही मैं सबसे पहले अपने रूम की बेडशीट चेंज करती हूँ, तो फिर थोड़ा डस्ट वस्ट जो होगा उसको पूरा क्लीन करूँगी, फिर बेडशीट चेंज करूँगी। और चेंज करने के बाद फिर मैं नहाऊँगी धोऊँगी, मतलब ये हो जाता है। फिर मुझे दोनों बच्चों को नहलाना है, खुद नहाना है, पूरा रूम सेट करना है। अभी कूलर अंदर था, तो फिर मैंने सोचा कूलर को खिड़की के बाहर लगाती हूँ, उधर से वो ठंडी हवा देता है, अंदर ना एकदम गर्म गर्म हवा देता है। मतलब ऐसे पीछे से ठंडी हवा लगनी चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात है, ऊपर छत है, तो छत के नीचे कूलर लगता है, धूप भी नहीं आती है, तो कूलर काफ़ी ठंडी ठंडी हवा देता है अंदर। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है कि आगरा से जम्मू में गर्मी बहुत कम है। आगरा में बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे तो मतलब मुझे बहुत कम लगी है, क्या बताऊँ आपको, बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ पे। फ़िलहाल वहाँ से 1 महीना भी यहाँ निकल जाएगा, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैंने अपने बैग खाली किए, कपड़े निकाले, दोनों बच्चों को नहला के उनके कपड़े चेंज किए, और तब तक पापा भी आ गए। अब पापा आए, सबसे पहले बच्चों के साथ खेलने लगे, बहुत अच्छा लगा। 10 दिन पहले पापा आ गए थे, पापा को मैं बोला था हम साथ में चलते हैं, लेकिन पापा बोले नहीं, थोड़ा थोड़ा काम आ गया था इमरजेंसी, तभी पापा को आना पड़ा था, नहीं तो पापा ने हमारे साथ ही आना था। फिलहाल फिर पापा आ गए, तो हमने सोचा चलो हम बाद में जाएंगे। तो फिर मैं भी नहाई धोई, कपड़े चेंज किए। ये ड्रेस मेरा इतना लंबा स्टिच किया था, देखो कितना छोटा हो गया। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कल।